तो हमने अष्टकुंभ के बारे में पढ़ा। अब देखिए अगले सूत्र में क्या कहते हैं। पैंतालीस सूत्र में क्या कहते हैं। पूर्व के अंत में श्वास आपने इनहेल किया, अंत में जालंध बंद नामक बंद का करना चाहिए और कुंभ के अंत तक तथा रेचक के आरंभ में उड़ियान बंद करना चाहिए। यानी कि जब आपने श्वास लिया है, श्वास लेकर आपको क्या करना है, जालंध बंद लगाना है और कुंभक किया आपने, श्वास को होल्ड कर रखा है, ठीक है, उसके अंत तक उसको जालंध बंद आपको लगाए रखना है। जब आपने श्वास को पूरा छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद क्या लगाना है आपको, उड़ियान बंद आपको लगाना है। उड़ियान बंद, ठीक है, पता है ना किस तरह है। जालंध बंद क्या करना है, चिन्ह को चेस्ट में लगाना है, गले से चिपकाना है। हाँ इस हाँ तरह से, सर, ठीक है, श्वास ब्लॉक हो जाएगा चल रहा आपका। है। और उड़ियान बंद कैसे लगेगा, उड़ियान बंद कैसे लिखता है सर? उड़ियान बंद में क्या होगा, श्वास को जब पूरा बाहर छोड़ेगा तो पेट खाली हो जाएगा, पेट को फिर ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि बिल्कुल आपकी जो रिब्स है वो आपकी दिखने लग जाए साइड में, पेट बिल्कुल पीछे पीछे की तरफ चिपक जाएगा आपका। क्या क्या गया उड़ियान बंद और जलन बंद के विवरण में के लिए देखिए क्रमशः ये श्लोक नंबर। यहाँ उड़ियान बंद का अर्थ है उदर के अधो भाग को अंदर दबाने से है, जिसका कुंभक के अंत में रेचक आरंभ के करने के साथ साथ करना चाहिए और उसके बाद यथावत करना चाहिए। अगला क्या कहता है, जलंध बंद के बाद नीचे प्रदेश, यानी कि जलंध बंद के बाद, यानी कि कौन सा भाग, गुदा भाग का शीघ्रता से अंकुचन और उसका होना होने से मध्य भाग को पीछे की ओर दबाने से उड़ियान बंद करने पर प्राण सुषमा में प्रवेश होते हैं। क्या क्या कहते हैं, जलंध करने के पश्चात मूलबंद के बारे में इसमें बताया गया है कि मूलबंद का ही इसमें प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में उड़ियान बंद पे आ जाइए, उड़ियान बंद को लगाना चाहिए। जब तीनों बंद एक साथ लग जाते हैं तब आप क्या होते हैं, जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवाह होते हैं। ठीक है, अगला देखिए अपान वायु, कौन सा अपान का क्षेत्र कौन सा होता है, मूलबंद से संबंधित है। ठीक है, अपान वायु को ऊपर उठाकर प्राण को कंठ से नीचे ले जाना चाहिए, जिससे साधक बुढ़ापे से मुक्त होकर 16 वर्ष के युवक के समान हो जाता है। अब ये प्रश्न काफी जरूरी है, ये कई बार आ चुका है। वो एकमात्र ऐसा कौन सा प्राण है जिसके द्वारा वृद्ध व्यक्ति भी युवा की तरह दिखाई देता है, कौन सा है, अपान प्राण। ठीक है, ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। जलन बंद की अवस्था में जब साधक कुंभ करता है तब वह कंठ के नीचे की कोई चीज उतरती हुई जैसी अनुभव करता है। इस संदर्भ में यह प्राण कहा जाता है तथा मूलबंद के द्वारा जो ऊपर जाता हुआ ऐसा अनुभव किया जाता है वह अपान कहा जाता है। मूलबंद के द्वारा अपान का अनुभव होता है, अतः योग साधकों को इन दोनों अनुभवों का एकीकरण करना चाहिए। अतः सूर्य वेदी प्राणायाम, कुंभ के बारे में बताया गया, सूर्य वेदी किस प्रकार से करना चाहिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, योगाभ्यासी को कोई सुखदायक आसन बिछाकर उस पर बैठकर आसन लगाकर दाहिने नाथुना, ये क्या कहता है, दाहिने नाथुना से भारी श्वास को धीरे धीरे अंदर खींचना, उससे जब तक वो उसको क्या करें, निरोध करें, यानी कि रोक के रखें, और फिर बाएं नथुने से श्वास को छोड़ देना चाहिए। सूर्य वेदी प्राणायाम कपाल शोधनम कृत दोषहतम पुनः पुनरिदम कार्य सूर्य भेदिनतम, यानी कि यह अभ्यास मस्तक प्रदेश कपाल शोधनम, ठीक है, मस्तक प्रदेश को शुद्ध करता है, वात संबंधी रोगों को नष्ट करता है, उदर में उत्पन्न, उदर यानी कि पेट में उत्पन्न हुई कर्मिक दोषों को दूर करता है। अतः यह सूर्य वेदी का नाम उत्तम अभ्यास पुनः पुनः करना चाहिए। अथो उज्जयी प्राणायाम, अब उज्जयी प्राणायाम में क्या कहा गया है, कंठों का संकुचन करते हुए उस मुख को बंद कर दोनों नथों श्वास को कुछ आवाज के माध्यम से धीरे धीरे इस प्रकार से ले जाए जिससे कंठ से लेकर हृदय तक के इसके स्पर्श का अनुभव हो।
कंपन महसूस होनी चाहिए। ठीक है, अगले में क्या कहा गया है, पहले सूर्य वेदी के सम्मान कुंभ करते हुए फिर श्वास को ईड़ा यानी कि बाएं नथुने से निकाल देना चाहिए। इससे कफ जन्य कट दोष दूर होते हैं। क्या कहते हैं, पहले तो क्या करें, पहले के समान कुंभ करते हुए जैसे हमें सूर्य वेदी में देखा था, फिर श्वास को ईड़ा के माध्यम से श्वास को निकाल देना चाहिए, जिससे कफ रोग दूर होते हैं। ठीक है, उज्जैन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगला देखिए, उज्जैन नामक कुंभक नाड़ी जलोदर या धातु संबंधी दोषों को नष्ट करने वाला है, अतः इसका अभ्यास उठते बैठते सदा सर्वदा करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार धातु शरीर में धातु निर्माण का काम होता है किसके द्वारा, भोजन के द्वारा। वो 7 धातु कौन कौन सी है, आपसे मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, शरीर में 7 धातुएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है, ये भी आपको क्रम से सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा शुक्र। ये 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, अब आगे लगता है शीतकारी प्राणायाम के बारे में। ठीक है, शीतकारी में क्या होता है, जैसा कि उसमें बताया गया, मैंने आपको बताया था, शीशी की आवाज में आवाज निकालने दांतों के द्वारा, और योगी समूह द्वारा प्रशिक्षित होता है, और संकार करने सूक्ष्म भूख प्यास। देखिए भूख प्यास निद्रा सुस्ती, ये कुछ लाभ मिलता है इसमें से। अगला देखिए, इस प्रकार अभ्यास करते हुए निसंदेह साधक अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, वह सभी प्रकार के उपद्रवों से बचा रहता है तथा इस भूमि मंडल पर वह एक विख्यात योगी हो जाता है। अतः शीतली प्राणायाम के बारे में क्या बताता है, जैसे कि जीभ को पर नाल यानी कि नाली की तरह फोल्ड करना, लगकर द्वारा खींचकर पहले की तरह कुंभक का अभ्यास करें, पश्चात बुद्धिमान को धीरे धीरे नासिका छिद्रों द्वारा इसका रेचन कर देना चाहिए। शीतली नामक कुंभक वायु गोला तिल्ली ज्वर पित्त भूख प्यास आदि सभी लोगों के लिए लाभकारी होता है, सभी रोग नष्ट कर देता है। अतः भ्रष्टिका प्राणायाम के बारे में कहते हैं, दोनों एडियों को ऐसी जगहों पर स्थित कर स्थापित कर देना चाहिए। आसन के बारे में बताया गया है, ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन होता है। भली प्रकार से पद्मासन लगाकर बुद्धिमान साधक गर्दन उधर सीधा रखें, इसके बारे में बताया गया। भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार से करना चाहिए, खुद पढ़ लेना इनको। जिस प्रकार लोहार ढोकनी को तेजी से चलाता है, उसी प्रकार से साधक अपने शरीर में स्थित वायु को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। जब शरीर में थकान आ जाए तो साधक को दाहिनी नाक से पूरक कर लेना चाहिए। अब क्या, जिससे उधर वायु में शीघ्र ही पूर्णता भर जाए, नाक को मध्यमा तर्जनी के माध्यम से सहायता से बिना अनामिका और अनुष्ठा की सहायता से कसकर बंद करना चाहिए, और पूर्वोत्तर कुंभक विधि से कुंभक करके बाएं नासिका से कर देना चाहिए। ये इस मुद्रा के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, पर्ण मुद्रा के बारे में। ये भ्रष्टिका वात पित्त कफ जन्य विकारों को दूर करती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। भ्रष्टिका प्राणायाम, ठीक है ना, किसको प्रदीप्त करती है, जठराग्नि को, जिससे वात पित्त जो हमारे भोजन पर, हाँ भोजन को पचाने में सहायता होती है। ठीक है, अगला देखिए, ये भ्रष्टिका सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ आदि बाधाओं का निर्माण करती है, जिससे हितकारी और सुखदायी पवन शिखर कुंडली जागरण होती है। जो भ्रष्टिका प्राणायाम है, शरीर की 3 ग्रंथियों का भेदन करती है। कौन कौन सी ग्रंथि, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ठीक है, और रुद्र ग्रंथि। तो हम पढ़ेंगे ना, घटावस्था पढ़ेंगे। हाँ सर। उसमें बताया गया आरंभ अवस्था, घटावस्था, प्रत्यवस्था, निःशक्ति अवस्था। आरंभ अवस्था में किसकी कौन सी ग्रंथि भेदन होती है, घटा में कौन सी होती है, ठीक है ना, उसमें ये चीज बताई गई है।
जो नाद योग है ना अपना, नादानुसंधान, हाँ सर। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध और नाद अनुसंधान, ठीक है, उसमें हाँ बताया सर। गया। नाद के बारे में पढ़ेंगे था, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी गुंजन वाला, ठीक है ना। ये वही चीज बताई गई है किस प्रकार साधक को अभ्यास करना चाहिए, पढ़ लेना खुद आप। मूर्छा में क्या होता है, पूरक यानी श्वास को लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक बंद लगाकर धीरे धीरे विरेचन करे। यह मूर्छा नामक कुंभक मनोमूर्छा लाने वाला होता है, सुखदायी देने वाली होती है, ठीक है। प्लावनी में क्या होता है, उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से भरे, ऐसी साधक को सलाह अथाह जल में भी कमल पत्र के समान सरलता से तैरता है, ठीक है। हाँ सर। रेचक पूर्वक कुंभक से प्राणायाम के 3 अंग कहे गए हैं। अब आपसे पूछे जा सकते हैं प्राणायाम के 3 अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कौन रेचक कौन से, पूरक रेचक और पूर्वक कुंभक। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, सहित और केवल कुंभक, केवल। ठीक है। जब केवल कुंभक उचित न हो जाए तब तक संहित का प्रयोग अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए संहित कुंभक क्या होता है, अतः संहिता रेचक पूर्वक के साथ किए जाने वाला संहित कुंभक होता है, ठीक है ना। श्वास लिया, उसको होल्ड किया, श्वास लिया छोड़ दिया, श्वास लिया छोड़ दिया, श्वास लिया छोड़ दिया, जैसे कि हम करते हैं कौन कौन से, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। केवल कुंभक में क्या होता है, जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम ऐड हो जाता है। क्या क्या होता है, रेचक पूर्वक के बिना अपने आप को वायु का दहन होता है, इस प्रकार के प्राणायाम को केवल कुंभक कहा जाता है। रेचक उसमें रेचक पूर्वक नहीं होता, सिर्फ कुंभक होता है। रेचक पूर्वक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर साधक को 3 लोगों का दुर्लभ नहीं रहता, उससे कुछ चीज दुर्लभ नहीं रहता, अपने आप का ज्ञान होने शुरू हो जाता है। केवल कुंभक के साधक इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम होता है, राजयोग पद की प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। कुंभ के अभ्यास से कुंडली शक्ति जागरण होती है, कुंडली जागरण होने पर नाड़ी में मल रहित हो जाती है और हठ योग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए केवल कुंभ कितना लाभकारी है। हटियों के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हटियों की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः निष्पत्ति अर्थात राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करना चाहिए। कुंभ द्वार प्राण वायु को रोक लेने पर चित्त को अस्त्र रहित कर लेना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग पद की प्राप्ति होती है। शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में सौष्ठव्य, नैनों में तेजस्ता, रोग का अभाव, ये सब हठ सिद्धि के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब आपके हठ सिद्धि के लक्षण पाए जाएंगे जब आप इसका अभ्यास करोगे तब। अगला तृतीय उपदेश है। तृतीय उपदेश, देखिए मैं आज स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस काफी बहुत बड़ा पड़ा है अभी। अगर ट्यूब में पड़े रहे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में भी बहुत टाइम लगा दिया हमने। हाँ हाँ, क्योंकि कंफर्म पूरा क्लियर होना चाहिए तभी फायदा है आगे बढ़ने का। हाँ सर। अब ये देखिए जिस प्रकार सर्पों के स्वामी शेषनाग पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के आधार है, उसी प्रकार संपूर्ण योग तंत्रों का आधार क्या है, कुंडली है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इसको पढ़ लेना, क्या काफी अच्छी चीज बताई गई है, समय नहीं है पढ़ने के लिए। जो तीसरा उपदेश में कुंडली के बारे में बताया गया है, ठीक है। गुरु के अनुग्रह से जब प्रसुप्त कुंडली जग जाती है तब उन्हें पद्य यानी कि 6 चक्कर और ग्रंथियां खुल जाती है। अभी होता किस तरह से है, ईड़ा पिघलना समांतर होने पे यानी दोनों श्वासों में चलने पे सुषुम्ना जागृत होती है। सुषुम्ना जब नीचे की तरफ बढ़ती है तो नीचे कुंडली जागरण होती है। कुंडली जागृत होते ही क्या होते हैं, सहस्त्र चक्कर, हमारे 7 चक्कर बताए गए हैं, वो चक्कर का भेदन करते हुए सहस्त्रा तक वापिस कुंडली है वो हमारे वहां पे पहुंचती है, ठीक है। तब सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है, चित्त निरालंबन हो जाता है और मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है, ठीक है। तो जब
कौन सी वो अवस्था होती है? यम नियम में क्या है? हाँ सर। जिसमें मृत्यु का भय नहीं लगता, वो कौन क्या चीज होती है? अभिनिवेश। ठीक है। हाँ सर। सर आज इतना ही करें, मेरी एक और क्लास है अभी, उसका लिंक करें। पक्का ना? याद हो जाएंगे ना? हाँ सर। तो हाँ हमारे सर। 30 तक होगी, 3 तक होगी। ठीक है ना? ओके सर। फोन कर दिया करो मुझे जब क्लास करनी हो। ठीक है ना सर? ठीक है सर।